तो आज हम देख रहे हैं एयर इंडिया ड्रीम लाइनर दुर्घटना से जुड़ी कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स को जरा समझने की कोशिश करते हैं कि इनमें क्या खास बातें सामने आ रही हैं। हमारा मकसद सीधा सा है ये समझना कि भाई शुरू में क्या गलत हुआ लगता है, जांच किस तरफ जा रही है, इस हादसे का लोगों पर क्या असर पड़ा है, और हाँ, वो एक अकेले जीवित बचे यात्री की जो कहानी है वो भी काफी हैरान करने वाली है। देखिए, जो पहली चीज सामने आ रही है वो काफी गंभीर है। शुरुआती संकेत तो यही है कि टेक ऑफ के फौरन बाद ही प्लेन के दोनों इंजन फेल हो गए। हाँ, ये वाकई बहुत चिंताजनक बात है, खासकर एक ड्रीम लाइनर जैसे मॉडर्न विमान के लिए। बिल्कुल, और बेशक जांचकर्ता सिर्फ इंजन ही नहीं बल्कि दूसरी चीजें जैसे फ्लैप्स, लैंडिंग गियर, पायलट्स के बीच की बातचीत, इन सब पहलुओं को भी देख रहे हैं। हाँ, और ये जांच का दायरा काफी बड़ा रखा गया है, जो कि जरूरी भी है। अच्छी बात यह है कि दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं, मतलब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। अच्छा, वो मिल गए हैं, इनसे काफी कुछ पता चल सकता है ना? बिल्कुल, इनसे ही असल में पता चलेगा कि उस वक्त क्या हुआ था, और इनके एनालिसिस में अमेरिकी और ब्रिटिश एक्सपर्ट्स भी मदद कर रहे हैं, तो एक तरह से इंटरनेशनल सहयोग भी है। तो मतलब सिर्फ ब्लैक बॉक्स ही नहीं बल्कि और भी कई चीजों पर नजर रखी जा रही होगी। हाँ, बिल्कुल। डीजीसीए और एआईबी जैसी जो हमारी एजेंसीज हैं, वो सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं, क्रू की पूरी हिस्ट्री, अच्छा, और विमान का मेंटेनेंस रिकॉर्ड वगैरह। हाँ, वो सब कुछ देखा जा रहा है। यहाँ तक कि एहतियात के तौर पर एयर इंडिया के बेड़े में जितनी भी ड्रीम लाइनर्स हैं उन सबका इंस्पेक्शन भी शुरू कर दिया गया है। बाप रे, मतलब काफी सारी एजेंसियां लगी हुई हैं, लगता है बहुत बारीकी से जांच हो रही है। निश्चित रूप से। और देखिए, सरकार ने भी एक हाई लेवल कमेटी बनाई है जो पूरी जांच की निगरानी कर रही है। उम्मीद ये है कि करीब 3 महीने में शायद एक शुरुआती रिपोर्ट आ जाए। उससे चीजें और साफ होंगी। हाँ, ये दिखाता है कि मामले को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। ये जांच की तकनीकी बातें तो हैं ही, लेकिन इसका एक बहुत दुखद मानवीय पहलू भी है। कई परिवारों ने अपनों को खो दिया है। सुनने में आया है कि कुछ मामलों में तो इस खबर के सदमे से ही मौतें हुई हैं। हाँ, ये बहुत ही त्रासद है। और एक ब्रिटिश परिवार का जिक्र भी है जिन्होंने अपनी सरकार की प्रतिक्रिया को थोड़ा धीमा और बिखरा हुआ बताया है। और इसी माहौल में एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, उनका बयान भी मुझे लगता है अहम है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि इस हादसे को एयरलाइन की सेफ्टी को और मजबूत करने के लिए एक टर्निंग पॉइंट की तरह देखा जाना चाहिए। एक तरह से भविष्य के लिए संकल्प, हाँ, कह सकते हैं। और फिर वो कहानी है जो यकीन करना मुश्किल है, अकेले जीवित बचे यात्री विश्वास कुमार रमेश की। ये कैसे हुआ होगा, कोई अंदाजा? ये वाकई असाधारण है। खबरों के मुताबिक वो मलबे से खुद बाहर निकल आए, उन्हें कुछ मामूली जलन और फ्रैक्चर ही आए थे। अविश्वसनीय। हाँ, एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद उनकी सीट की लोकेशन, जो कि एग्जिट रो यानी इमरजेंसी एग्जिट के ठीक पास थी, उसने मदद की होगी। और साथ में किस्मत तो थी ही। हमने वो वीडियो भी देखा है, वो क्लिप्स जिसमें वो धुएं और आग की लपटों के बीच से निकल रहे हैं और लोग उन्हें खींचकर सुरक्षित जगह ले जा रहे हैं। हाँ, बहुत ही डरावना मंजर था। बिल्कुल, वो तस्वीरें दिखाती हैं कि हालात कितने भयानक थे, और उनका बचना किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। तो अगर हम समेटें इसे, तो शुरुआती जांच दोहरे इंजन फेलियर की तरफ इशारा कर रही है। एक बहुत बड़ी मल्टी एजेंसी जांच चल रही है जिसमें इंटरनेशनल हेल्प भी शामिल है। इस त्रासदी का गहरा मानवीय असर हुआ है और एक यात्री के बचने की एक असाधारण कहानी भी है। हाँ, बिल्कुल। और अगर हम थोड़ा और आगे की सोचें, तो ये घटना सिर्फ इस तत्काल जांच तक ही सीमित नहीं रहती है ना? ये हमें एविएशन सेफ्टी की जो मौजूदा प्रोटोकॉल्स हैं उनके बारे में सोचने पर मजबूर करती है, खासकर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। हाँ, खासकर इमरजेंसी रिस्पांस कोऑर्डिनेशन, जब अलग अलग देश शामिल हों, और शायद विमानों के डिजाइन की मजबूती पर भी। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद आगे और विचार करने की जरूरत होगी।